टेंसर क्या है भैया? टेंसर विद अ रैंक 2 इज कितने नंबर ऑफ एक्सेस है उसके। तो यहाँ पर 2-3 टर्म अच्छे से समझ लो। हम लोग को यूनरी अप्लाई करना है टू एवरी नंबर। ये दोनों अच्छे से देख लिया, हमारा थ्योरी खत्म। हेलो एवरीवन। तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग स्क्रैच से डीप न्यूरल नेटवर्क सीखेंगे C++ में। तो देखो आज सेकंड वीडियो है, तो आज से थोड़ा टेक्निकल कंटेंट हम लोग शुरू करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द डीप न्यूरल नेटवर्क पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट इन द सेंस कि थोड़ा सा हल्का मैथमेटिक्स सीखेंगे, समझेंगे कि टेंसर क्या होता है, मैट्रिक्स पे कैसे हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे। क्योंकि ये सब अगर क्लियर अभी नहीं हुई तो बाद में जब आप डीप न्यूरल नेटवर्क का कोड लिखोगे C++ यूज करके, आइगन वेक्टर या आइगन टेंसर यूज करके, तो उस टाइम सिखाने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। उससे बेटर है कि पहले हम लोग ये मैथमेटिक्स कैसे करना है डीप न्यूरल नेटवर्क के लिए वो पहले अच्छे से सीख लेते हैं, उसके बाद वहां पे काम ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अच्छे से टेंसर समझेंगे। टेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको डीप न्यूरल नेटवर्क समझना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, टेंसर से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स है आज उसको अच्छे से पहले करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें सीखनी है हमें, उसमें मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, यूनरी ऑपरेटर कैसे लगाते हैं फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, सब चीज आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हो, आप इसको अच्छे से इंटरनलाइज कर लेते हो, यू आर टोटली फेमिलियर विद कैसे मैथमेटिक्स करना है टेंसर्स पे, तो बाद में ये C++ में कोड लिखना बहुत ही इजी हो जाए। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एज अ थ्योरी ब्लैक बोर्ड पे या फिर व्हाइट बोर्ड कह लो, व्हाइट बोर्ड पे पहले देख लेंगे कि क्या क्या हमें सीखना है और वो कैसे होता है, और फिर सेम चीज को हम लोग कोड में यूज करेंगे। और कोड में भी आज हम लोग देखेंगे कि आइगन लाइब्रेरी कैसे यूज करना है फॉर टेंसर मैथमेटिक्स। ओके, तो हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड पे पहले शुरू करते हैं। तो एक्चुअल मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे स्केलर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे एरेस क्या होता है या वेक्टर क्या होता है, एरे या वेक्टर बोल लो। उसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स क्या है, और उसके बाद फाइनली देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय टेंसर। तो आई एम श्योर कि बहुत लोगों को ये 3 चीजें तो क्लियर होंगी, मे बी बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा टेंसर क्या होता है, बट वो आज हम लोग प्रॉपरली क्लियर कर। ठीक है, इसके बाद हम लोग कौन कौन सा टर्म्स देखेंगे, तो बेसिकली रैंक क्या होता है, किसको हम लोग रैंक बोलते हैं, रैंक निकालना कैसे है, राइट। उसके बाद हमें देखना है व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि रीशेप कैसे करना है किसी भी, है ना, रीशेप कैसे करते हैं। रीशेप के बाद हम लोग करेंगे ब्रॉडकास्ट कैसे करना है। ठीक है, इस हम लोग आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनरी ऑपरेटर कैसे लगाना है फॉर ईच एलिमेंट इन द मैट्रिक्स और टेंसर। यूनरी के बाद देखेंगे कि इस पे अरिथमेटिक कैसे करना है, अरिथमेटिक टू ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स और टेंसर, सारे अरिथमेटिक करने हैं। ठीक है, तो अगर ये सब हम लोग अच्छे से कर पाते हैं कि डायमेंशन कैसे निकालना है, रीसेप कैसे करना है, ब्रॉडकास्ट कैसे करना है, सारे अरिथमेटिक कैसे करने हैं, लीनियर अलजेब्रा कैसे परफॉर्म करना है ना, लीनियर अलजेब्रा, अगर हम लोग ये सीख जाते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बताऊंगा कि व्हाट डज एवरीथिंग मीन। उसके बाद हम लोग सेम चीज़ को कोड में करेंगे और आज सेटअप करेंगे VS कोड C++ के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग कोड। तो आज के बाद जितने भी सारे ट्यूटोरियल्स आएंगे विल यूज द सेम सेटअप टू राइट द C++ कोड। ओके, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो मोस्ट ऑफ यू नो कि स्केलर क्या है। स्केलर इज नथिंग बट अ सिंपल वन वैल्यू। तो अगर हम जैसे C++ में लिखते हैं इंट a = 20 या फ्लोट b = 30, तो वी आर जस्ट स्टोरिंग वन वैल्यू इन अ वेरिएबल, एक वैल्यू। तो इसको कहते हैं, ऐसे चीज़ों को कहते हैं स्केलर, कि एक वैल्यू है बस। ओके, उसके बाद आता है, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वेक्टर। वेक्टर क्या है, एरे ऑफ सिंगल वैल्यूज, राइट। तो मान लो कि फ्लोट के 10 वैल्यूज है, उनको हम वेक्टर कहते हैं। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक 1 2 3 4, ये इंट की मान लो वेक्टर है, इंट टाइप की वेक्टर है। उसी तरह हो सकता है फ्लोट की वेक्टर हो, 2.3 4.6 3.2, है ना, इस ये फ्लोट की वेक्टर हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग डीप न्यूरल नेटवर्क पढ़ने आ रहे हो, तो इतना आई एम एक्सपेक्टिंग कि C++ में भी लोग पढ़ते ही है, तो इतना आपको पता होगा। स्केलर इज सिंगल वैल्यू, वेक्टर इज मल्टीपल वैल्यूज पुट टुगेदर। उसके बाद आते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसको कहते हैं, तो इट्स लाइक अ 2 डायमेंशनल थिंग। तो वेक्टर में क्या है, अभी 1 डायमेंशन, बस एक ऐसे रो अगर बोले तो रो के तरफ वैल्यूज स्टोर करते हैं। मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, रो और कॉलम वाइज वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो सपोज अगर ये मैं बोलूँ कि मैट्रिक्स ऑफ इंट्स है, तो इसको इसमें कैसे स्टोर करेंगे, 2 3 4 6 2 3। तो ये मैट्रिक्स अगर मैं पूछूँ कि ये मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें 2 रोज है, 1 रोज एंड 2 रोज,
एंड हाउ मेनी कॉलम्स 1 2 एंड 3 कॉलम। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, विच मीन्स 2 इज फॉर द रो एंड 3 इज फॉर द कॉलम। ओके, आई डोंट थिंक यहाँ कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। मतलब हम ऐसे चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता ही होगा। ठीक है, अगर इसी तरह अगर मैट्रिक्स और फ्लोट लेते हैं तो आप उसमें उस सिमिलरली आप 2.0 3.4 ऐसे करके आप पेस्ट कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे नंबर्स डाल रहे होते हैं। अगर एक और सिंपल सा ले लूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मैट्रिक्स मुझे बनाना है 3x2 का फ्लोट का, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा 3x2 में, ये समझ लो इस तरह से होगा कि 3 क्या है, 3 रोज़ है हमारा, तो हमारा 3 रोज़ होना चाहिए, सपोज 2 2.2 1.6 3.6 एंड हाउ मेनी कॉलम्स, तो 2 कॉलम्स है, तो इसी तरह 3.1 4.2 5.3, तो हाउ मेनी, ये कितने हो गए, ये 3 रोज़ हो गए एंड 2 कॉलम्स हो गए, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे 3x2 का मैट्रिक्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा मेन हीरो है आज का, राइट, एंड इट इज़ कॉल्ड टेंसर। अब टेंसर क्या है भैया, तो आओ बताएंगे टेंसर क्या है। तो हमारा टेंसर क्या है, तो समझ लो एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है टू स्टोर द नंबर्स। इट कैन बी फ्लोट, इंट्स और इवन स्ट्रिंग्स ऑल्सो इज पॉसिबल, बट बेसिकली कुछ भी डेटा स्टोर करना है। बट जैसे स्केलर में था और वेक्टर में था और मैट्रिक्स में था, वहाँ पे डिफाइंड था कि स्केलर इज फॉर 1 नंबर, वेक्टर इज फॉर एरे ऑफ नंबर्स एक सिंगल रो में, मैट्रिक्स इज फॉर कॉलम और रो वाइज, है ना। टेंसर इज अ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, तो टेंसर के अंदर सपोज स्केलर भी आता है, टेंसर के अंदर वेक्टर भी आता है, टेंसर के अंदर मैट्रिक्स भी आता है, एंड टेंसर के अंदर एन डायमेंशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो टेंसर को आप डिफाइन कैसे करते हो, तो टेंसर डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहला चीज़ चाहिए कि वो किस टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर रहा है। तो सपोज अगर इंट टाइप का डेटा है, तो पहले तो उसको एक इंट बताओ कि आप टेंसर में इंट स्टोर करने वाले हो। ये स्पेसिफिकली C++ में ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि टेंसर इज अ जनरलाइज कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ C++ के लिए। जैसे नमपाई पाइथन में है, उसमें भी टेंसर्स आते हैं, बट क्या होता है कि पाइथन जैसे लैंग्वेजेस में टाइप इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट C++ में टाइपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नो, है ना। तो इन C++ कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ कि इसको 2 चीज़ें चाहिए। पहला कि आप बताओ कि कौन सा डेटा टाइप्स का वैल्यू स्टोर करने वाले हो। तो सपोज अगर मैं इंट कर रहा हूँ तो इंट, और इसकी कितनी डायमेंशन है, या उसको कहते हैं हम लोग रैंक, है ना। तो रैंक, व्हेन आई से रैंक मतलब क्या, तो इसको देखते हैं अच्छे से। अगर मैं बोलूँ 2 रैंक है, तो इसका मतलब इसके 2 एक्सेस, एक कॉलम वाइज और एक लेंथ वाइज। तो अगर मैं 2 बोलूँ तो ये क्या होगा, इस तरह से डेटा स्टोर करेगा, लाइक सपोज 2 3 4 6 2 7। तो इसका कहना यह है कि ये एक टेंसर है जो कि इन डेटा स्टोर कर रहा है, एंड इट हैज़ 2 एक्सेस, मतलब एक रो एक्सेस एंड अ कॉलम एक्सेस, है ना। तो इट भी आप बोलोगे तो मैट्रिक्स हो गया, हाँ। सो टेंसर विद अ 2 रैंक, दिस इज द रैंक, इट हैज़ रैंक इक्वल टू 2। तो अगर टेंसर विद 2 रैंक इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स। उसी तरह अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि टेंसर, सपोज वो इंट स्टोर कर रहा है एंड इसकी रैंक 1 है ना, दिस इज द रैंक, तो इसको क्या मतलब होगा, इट इज़ नथिंग बट अ वेक्टर, एंड ये डेटा कैसे स्टोर करेगा, इस तरह से 1 2 4 इस तरह से। तो सिमिलर टू अ वेक्टर, बट सिमिलरली अगर टेंसर मैं बोलूँ इंट ऑफ 0, तो इट बिकम्स अ स्केलर। सो टेंसर इज अ जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, है ना, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो टेंसर विद द रैंक 0 इज नथिंग बट अ स्केलर, है ना। उसी तरह टेंसर विद अ रैंक 1 इज वेक्टर, टेंसर विद अ रैंक 2 इज मैट्रिक्स, एंड यू कैन हैव टेंसर विद रैंक 3 ऑल्सो, विद रैंक 4 ऑल्सो, विद रैंक 5 ऑल्सो। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट इट्स थिंक ऑफ इट लाइक n डायमेंशनल टेंसर्स, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से टेंसर के बारे में अच्छे से समझेंगे। थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा कि हम जो आइगन लाइब्रेरी यूज़ करेंगे C++ में टेंसर मैथमेटिक्स के लिए, उसमें कैसे कैसे टर्म्स यूज होते हैं, ताकि अभी से आपको अगर पता हो तो उस टाइम कोड लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं, फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो। टेंसर क्या है, n डायमेंशनल, इसको बोल सकते हैं n डायमेंशनल एरे है, ND एरे, है ना। तो एरे सिर्फ स्केलर बोले तो एक नंबर, एरे बोले तो जस्ट अ रो, मैट्रिक्स बोले तो रोज एंड कॉलम, एंड टेंसर रिप्रेजेंट्स द जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दिस, है ना। तो टेंसर कैन बी 0 1 2 3 4 एंड n डायमेंशनल एरे, है ना। तो टेंसर हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि टेंसर को क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, कौन सा डेटा टाइप है एंड उसका रैंक क्या है। व्हेन आई से रैंक मतलब कितने नंबर ऑफ एक्सेस है उसके।
So is it just one number, or is it just one row, or is it rows and columns, or is it rows, columns and beyond that, right? कि एक के अंदर रोज एंड कॉलम्स है, फिर उसके अंदर फिर से रोज एंड कॉलम्स है, वो बन जाएगा 3D, थ्री रैंक, है ना। तो सपोज एक सिंपल सा लेके चलते हैं कि सपोज हमारे पास टेंसर हमने डिफाइन किया इंट एंड रैंक 2, और मैंने इसको बोला मान लो T1। अब मैं इसको बताऊंगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका दो रैंक है ना। तो इट मीन्स इट हैज़ रोज एंड कॉलम्स, मतलब 2 एक्सिस है इसका। तो हर एक्सिस में मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी शेप क्या है, बेसिकली हर एक्सिस में इसकी क्या नंबर्स है। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इसकी 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स है ना। तो इसमें मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इट विल बी, ये ऐसा दिखेगा, मतलब कि 3 रोज है, मतलब सपोज 2 3 4 1 6 7, मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ भर रहा हूँ कि ऐसा होगा 1 6 7 एंड 2 6 9, है ना। तो ऐसा दिखेगा। तो 3 रोज है एंड 1 2 3, ओ मैंने 4 कॉलम बोला है तो एक और कॉलम रखना पड़ेगा, तो इसको एक और कॉलम रख लो यहाँ पे, जैसे मान लो 5 8 10। तो अभी कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 एंड 4 एंड रोज 1 2 3। तो 3 क्रॉस 4 का ये टेंसर हो गया जिसमें सिर्फ इंट वैल्यूज है ना। अब तुम बोलोगे यार कि मुझे 3D में करके दिखाओ, थ्री डायमेंशनल कैसा दिखेगा। तो 3 डायमेंशनल भी सिमिलर है, इसको क्या कैसे करेंगे, टेंसर ऑफ, सपोज मान लो अभी हम फ्लोट का करते हैं, फ्लोट ऑफ 3 एक्सिस, है ना, 3 रैंक है इसका। सपोज इसको बोलते हैं 2T T2, एंड अब हमको तीनों डायरेक्शन में उसका डायमेंशन बताना पड़ेगा कि फर्स्ट डायमेंशन में क्या शेप, फर्स्ट डायमेंशन में कितने नंबर है, सेकंड में कितने और थर्ड में कितने हैं। तो सपोज मैं फर्स्ट में बोलता हूँ कि मेरे पास 2 है, सेकंड में भी मान लो मैं बोलता हूँ 2 है, एंड थर्ड में बोलता हूँ मैं 3 है। तो इट्स लाइक कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स इनसाइड दिस 2, है ना। अब इसको देखो दिखता कैसे, तो मे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहले तो इसको पीछे वाले साइड को पहले इन दोनों को लो, तो इसको ये तो सिंपल मैट्रिक्स जैसा समझ सकते हो कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है इन दोनों को, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स को, 2 रोज मान लो कि अगर और हम फ्लोट भी लेके चल रहे हैं तो मान लो 3.0 1.1 1.0 1.2 एंड 1.6 एंड 1.8। तो हमारा क्या हो गया, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये हमारा हो गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ऐसे 2 बार है, ये पहला वाला सिग्निफाई कर रहा है कि ऐसे जो नंबर्स हैं, जो मैट्रिक्स है 2 टाइम्स हैं। तो एक और हम ऐसे लेते हैं, मान लो कि हमने लिया 1.1 1.6 2.0 2.2 3.0 एंड 3.2, मान लो एक और लिया। सो ये 2 मैट्रिक्स हो गए ऑफ 2 क्रॉस एंड 3, 2 क्रॉस 3, ये भी 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, और ये इसके अंदर है बेसिकली। तो ये क्या हो गया, पहले वाला क्या बोला कि मेरे अंदर 2 है ना। तो एक ये हो गया, एक 2 ये हो गया, और हर के अंदर 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो ये तुम्हारा सिग्निफाई कर रहा है 3 रैंक, है ना, जिसमें 3, अगर मान लो कि यहाँ पर 3 होता, अगर पहला वाला 3 होता कि अगर 3,2,3 है, तो क्या होता है, इसी तरह तुमको एक और मैट्रिक्स बनाना पड़ता ऑफ 2 क्रॉस 3। तो इट विल बी लाइक, हाँ पहला जो डायमेंशन है 3, उसके अंदर 2 क्रॉस 3 का 3 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 के 3 मैट्रिक्स है, इसीलिए पहला वाला 3 है। तो आई होप समझ आ रहा है कि मतलब हायर डायमेंशन में कैसा दिख रहा है तुम्हारा डेटा, है ना। तो यहाँ पर 2-3 टर्म अच्छे से समझ लो। रैंक, जब भी मैं रैंक बोलूँ तो समझना ये नंबर ऑफ एक्सिस, अगर रैंक 0 बोल रहा हूँ तो मतलब स्केलर है, सिर्फ एक नंबर रिप्रेजेंट होगा। रैंक 1 बोल रहा हूँ मतलब सिर्फ एक रो है, जस्ट लाइक एन एरे 1 2 3 इस तरह से। अगर मैं रैंक 2 बोल रहा हूँ तो इट हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ, मीन्स रोज एंड कॉलम्स ऑल्सो, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। और अगर मैं रैंक 3 बोल रहा हूँ तो इट विल बी लाइक दिस, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया। अब अगर मैं सपोज इसको ऊपर लेके जाते हैं, रैंक 4 बोल दूँ तो क्या होगा, इससे अंदाज़ा लगाओ कि रैंक 4 अगर मान लो इस तरह से है मेरा, कि मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टेंसर ऑफ इंट एंड रैंक 4, मान लो इसको लिखा T3। अब रैंक 4 में क्या मुझे 4 देने पड़ेंगे कि पहला जो डायमेंशन में आपका मान लो 2 है, सेकेंड डायमेंशन में भी 2 है, मान लो थर्ड डायमेंशन इज़ 1 क्रॉस 3, है ना। तो इसको एकदम लास्ट से लो कि मेरा मैट्रिक्स जो है 1 क्रॉस 3 का है, वो जो 1 क्रॉस 3 है वो 2 बार है, और ये पूरा मिला के है उसके बाहर भी वो 2 बार है। तो पहले वाले जो इस एग्जाम्पल में हमने लिया था कि ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स 2 बार है, इसी तरह ऐसे जो पूरे जो 2 क्रॉस 3 है वो फिर से 2 बार होगा, विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ये बाहर वाला, है ना। तो समझ रहे हो, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत है, बट आई होप कि अब इमेजिन कर रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको इमेजिन करो, 5 डायमेंशन में भी इमेजिन करो कि एक और बाहर ब्रैकेट आ गया और ये छोटे छोटे उसके अंदर चले जाएंगे, है ना।
तो उसको उस तरह थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए होता है टेंसर में, हायर डायमेंशन में स्पेसिफिकली, है ना। बहुत बार देखोगे आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे ड्राइंग में, क्योंकि 3D के बाहर फिर दिखाना मुश्किल हो जाता है। बट आप इमेजिन करो कि एज अ डेटा जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने ये 3 रैंक में दिखाया, आप समझो कि 4 रैंक में कैसे होगा, एक और मैट्रिक्स बाहर बन जाएगा, है ना। नाउ कमिंग बैक टर्म्स, तो इसको स्पेसिफिकली याद रखो, इसको रैंक बोलता है। जब भी मैं बोलूँ रैंक 2 तो आप समझ जाओ मैट्रिक्स वाला है, रैंक 1 बोलूँ समझ जाओ एरे वाला है, रैंक 4 बोलूँ समझ जाओ 4 डायमेंशनल है ना। और इसको रैंक बोलो या नंबर ऑफ डायमेंशंस भी बोल सकते हो, या रैंक बोलो या नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं, है ना। और इसको एक्सेस भी बोल सकते हैं, इसको 4 एक्सेस है ना, ये भी बोल सकते हैं। तो ये सब टर्म्स याद रखना है, क्योंकि बहुत बार यूज होता है। अब टर्म्स नहीं याद रहेगा तो बोलो अरे यार किसके बारे में बात कर रहे थे, रैंक किसको बोल रहे थे, तो ऐसा होने लगता है। तो टर्म्स याद रख लो, इतना भी कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि डायमेंशन इसके कितने हैं इस वाले में, तो 4 डायमेंशंस है ना। अब मैं बोलूँगा डायमेंशन, शॉर्ट में लिखता हूँ, डायमेंशन 0 बोलूँ तो क्या होगा 2, दिस वन। डायमेंशन 1 बोलूँगा तो क्या होगा, विच इज़ 2। डायमेंशन 2 बोलूँगा तो 1, डायमेंशन 3 बोलूँगा तो 3 है ना। इस वाले केस में एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो डायमेंशन 2 बोलूँगा तो 1 और डायमेंशन 3 बोलूँगा तो 3, है ना। 2 2 1 3, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और इस केस में आइगन में ऐसे शेप नहीं बोलते हैं, बट ऐसे नंपाई सब में अगर कभी कर रहे होगे पाइथन में, तो इसी चीज़ को ना जो हम अभी बोल रहे हैं कि शेप इसी को बोलते हैं। तो अगर उसमें देखोगे, अगर मैं पूछूँ इसका शेप क्या है, तो इस शेप इसका बस यही बोलना है, 2 2 1 3 इज द शेप ऑफ द दिस पर्टिकुलर टेंसर। तो इसको यहाँ पर अगर कोई शेप बोल रहा है तो दिस इज व्हाट यू आर दे आर आस्किंग फॉर, कि अरे इस टेंसर का शेप क्या है, तो इस टेंसर का शेप 2 2 1 3, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, टर्म्स याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हम देखते हैं कि इस पर क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकते हैं। बट पहले कि हम कैलकुलेशंस पे देखें, थोड़ा सा आप लोग अपना टेस्ट कर लो, जो कि मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को कितना आता है कि लीनियर अलजेब्रा कैसे सॉल्व होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब समझते हो कि नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं ना। तो हम लोग सिंपल शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। मान लो कि हमने 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लिया, और एक लिया हमने दूसरा भी 2 क्रॉस 3 का लेते हैं ना, दूसरा भी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेते हैं। और अभी इंटीजर लेके चलते हैं। तो 2 रो एंड 3 कॉलम्स, 2 रो है मतलब 2 3 1 1 3 2 ऐसे ले लिया। एक और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 1 1 3 1, ठीक है, सिंपल नंबर्स ले रहे हैं, कैलकुलेशन में ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। तो अब देखो इस दोनों मैट्रिक्स पे अगर इसको मैट्रिक्स ए लिखूँ और इसको मैट्रिक्स बी लिखूँ, तो कौन कौन से कंप्यूटेशंस कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि a प्लस बी मुझे करना है, तो आप क्या करोगे, एलिमेंट वाइज दोनों की एडिशंस करोगे, है ना। कि a एलिमेंट का, जैसे ये 0 0 इसको बोल सकते हैं ना, 0th रो का 0th कॉलम, इसको बोल सकते हैं 0th रो का 1 कॉलम, 0th रो का 2nd कॉलम। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो का 0th कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का 2nd कॉलम, ठीक है। आई थिंक इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि इतना तो आता होगा कि 0th रो बोले, इसको फर्स्ट रो बोले, इसको 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, 2nd कॉलम बोल रहे हैं ना। तो अब a प्लस बी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट वाइज ऐड कर रहे हैं कि 2 + 1 1 + 1 3 + 3। तो इसको करेंगे तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होगा, 3 2 6 3 2 5 1 1 2 एंड 2 + 1 3, ठीक है, सिंपल इनफ। उसी तरह सिमिलरली a माइनस बी भी कर सकते हो, एलिमेंट वाइज माइनस कर। और देखो और इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्या यूज़ करना होगा, जैसे दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो सपोज मैट्रिक्स यहाँ पर अगर सेम ही लेके चले, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना एंड ऐड करना, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अगर देखोगे बेसिकली रियल वर्ल्ड यूज केस में, तो बताता है कि कितना ज़्यादा दो वेक्टर सिमिलर है। तो अगर इसको हम 2 1 3 को एक वेक्टर माने और 1 1 3 को एक वेक्टर माने, दोनों का एक रो उठा रहे हैं, तो वो बताएगा कि ये दोनों वेक्टर कितना सिमिलर है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, 2 × 1 + 1 × 1 + 3 × 3। उसी तरह सेकेंड रो में 3 × 2 + 1 × 1 + 2 × 1, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा, 2 + 1 + 3 12, और ये 6 + 1 7 + 2 9। तो दिस इज द आंसर आई विल गेट फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। दूसरा क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हमें ए मल्टीप्लाई बाई बी करना है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहला चीज़ तो ये, मतलब मल्टीप्लाई में पहले तो करते क्या है। तो मान लो कि अगर ये 2 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स है, और अगर ये मान लो कि 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है ना, तो अगर 2 क्रॉस 2 है तो क्या करते हैं, 1 2 2 1 कर लेते हैं,
3x1 है, मतलब 3 रो है और एक ही कॉलम है, तो मान लो इसको कर दिया 1 1 1, है ना। अभी मेरा ये मैट्रिक्स, अब मैं बोलूँगा इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई में क्या करना होता है कि पहला वाला जो भी मैट्रिक्स है उसके आप ऐसे कॉलम वाइज जाओ, मतलब एक ही रो में कॉलम वाइज जाओ, और दूसरे मैट्रिक्स का पूरा रो वाइज जाओ एक ही कॉलम में। तो क्या करना होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये वाले से इसका ये, फिर इसका ये वाले से इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे। बट अब मेरे पास इसका तीसरा कोई है ही नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि पहला वाला जो भी मैट्रिक्स है, जैसे इस केस में A×B कर रहे हैं, तो पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड वन। याद रखना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड वन। तो अगर जब तक अगर ये इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2, इसके नंबर ऑफ रोज जब तक 2 नहीं होंगे ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। जब आप एक्चुअल में जब कोडिंग भी लिखने जाओगे तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो इसको B को हम लोग चेंज करते हैं, तो 3x1 के जगह हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ इसके इक्वल करेंगे, तो मान लो इसको 2x1 कर देते हैं, है ना। तो 2x1 करते हैं तो एक 1 डिलीट मार देते हैं। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको कैसे कर रहे हैं हम, इसके इधर कॉलम वाइज जा रहे हैं और इसके इधर रो वाइज जा रहे हैं। तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, है ना। और इसी तरह इसमें 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। तो क्या आंसर आ गया, 1 + 2 इज 3 एंड इट इज ऑल्सो 3। तो इसका अब देखोगे डायमेंशन क्या है, शेप क्या है, तो 2 रो हैं और एक कॉलम है ना। तो इसको देखो कैसे देखते हैं, हम बोल रहे थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, है ना। और जो फाइनल जो हमारा मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा इसके रो और इसके कॉलम के इक्वल। तो देखो यहाँ रो कितना है 2 है, ये 2, और इसका कॉलम कितना है B का 1, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इक्वल होना चाहिए और जो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स करके आएगा उसका शेप ये हो जाएगा, इसका रो फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले के कॉलम के इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, इसका कॉलम शुड बी इक्वल टू रोज। आई होप इसको नहीं समझ आया, फिर से रिपीट करके वापस से देखना, पक्का समझ आएगा। बट इसको छोड़ना मत, क्योंकि करने जाओगे मल्टीप्लिकेशन एरर आएगा, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, तो इसको जरूर अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब अदर टाइप की कैलकुलेशंस क्या होंगी कि सपोज मैंने यहाँ पर सपोज चलो एक नया मैट्रिक्स लिया, एक सेकेंड, सपोज एक नया मैट्रिक्स लिया A, इसका हम लोग चलो करते 2x2, 1 2 1 2 दे देते हैं, है ना। अब हम चाह रहे हैं कि हर एक नंबर पे एक नया ऑपरेशंस हो, जैसे हम चाह रहे हैं कि एवरी नंबर शुड गेट मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, है ना। तो दैट इज कॉल्ड, हम लोग को यूनरी अप्लाई करना है टू एवरी नंबर, ये एक टाइप का ऑपरेशंस हो सकता है। तो सपोज अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं ए इंटू मान लो 2 कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए 2 4 2 4 ऐसे हो जाना चाहिए हर एलिमेंट पे। अगर हम सपोज मान बोल रहे हैं कि हमको सारे पे एक्सपोनेंट लगाना है ऑफ ए मैट्रिक्स पे, बेसिकली मतलब कि जो भी आपका नंबर है उसको e⁻ वो करना है x, है ना। तो सारे पे ऐसे हो जाना चाहिए e⁻1 e⁻2 e⁻1 e⁻2। तो कहने का मतलब कि देयर शुड बी अ वे टू पुट सम काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन ईच नंबर ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। ये एक तरीका है, वो अभी हम ये बता रहे हैं, करके भी दिखाएंगे कोड में कैसे करना है, बहुत ईजी हो जाएगा। आइगन लाइब्रेरी यूज करके बहुत ईजिली हो जाएगा। तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रीशेप। रीशेप का मतलब क्या है, उसके बाद देखेंगे ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है। ये दोनों अच्छे से देख लिया, हमारा थ्योरी खत्म, उसके बाद डायरेक्टली कोड करेंगे, है ना। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं रीशेप क्या है। रीशेप में क्या है, तो पहले हमने जो डिस्कशन किया था कि मान लो कि हमने कोई एक टेंसर लिया इंट टाइप का, और मान लो उसका रैंक है 3, तो 3 अगर मतलब क्या हुआ कि हमें 3 डायमेंशन देना पड़ेगा, तीनों में कौन कौन सा शेप है। तो मान लो कि है ये 2, 2, 3, ठीक है। अब मैं रीशेप से करना ये चाह रहा हूँ कि मैं डायमेंशन ही चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये 2, 2, 3 के जगह 4, 3 हो जाए। बेसिकली ये 2 इस टाइप के टेंसर में कन्वर्ट हो जाए, टेंसर ऑफ इंट 2 T2 एंड 4, 3 में कन्वर्ट हो जाए मान लो। तो हम कैसे करेंगे, तो हमको इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए उसी को कहते हैं रीशेप कर रहे हैं, कि T1 को हम रीशेप करके हमको T2 में कन्वर्ट करना है। नंबर्स कोई चेंज नहीं होने चाहिए, जो यहाँ पर 2 4 देखो। और एक चीज़ और भी था कि साइज़ कितना होगा, जो भी नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इस T1 में,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, इन सारे को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। और इसको हम साइज भी बोलते हैं। तो इसमें कितने हैं, 2 2 4 3 12, 12 नंबर है ना। उसी तरह T2 में अगर हम बोले कि इसको इसमें रीशेप कर रहे हैं 4,3 में, तो इसमें भी कितने नंबर है, 12 नंबर है, करेक्ट। तो देखो रीशेप करते टाइम टोटल साइज जो दोनों मैट्रिक्स का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 2,2,3 है तो हम बोले नहीं हमको अब रीशेप करके 2,3 चाहिए, तो 2,3 तो 6 हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, वो नहीं कर सकते, वो फिर एरर आ जाएगा। तो आप रीशेप ऐसा करो कि आपका साइज ना चेंज हो, इज द मेन पॉइंट। तो देखो रीशेप में आप यहाँ क्या कर रहे हो, इसकी रैंक कम कर दे रहे हो, 3 से 2 कर दिया मैंने। बेसिकली मतलब यह है कि मैंने रैंक ही चेंज कर दिया एक टेंसर का, बट साइज चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई सिंपल अगर आप मैट्रिक्स समझते हो, सपोज 2,4 का एक मैट्रिक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 4 8 एलिमेंट्स है। अगर आप इसको रीशेप करके या तो एक ऊपर ले जाओ, ऊपर रैंक में, या मतलब 1 डायमेंशन में ले जाओ या 3 डायमेंशन में ले जाओ, उसकी साइज चेंज नहीं होनी चाहिए। और ऊपर नीचे दोनों कर सकते हो। अब सपोज ये 4,3 है, मैं चाहता कि एक तीसरा टेंसर बनाऊं जो कि मान लो 4 डायमेंशनल हो जाए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 2 3 का भी में लेके जा सकते थे, विच तो ये बन जाता टेंसर ऑफ इंट 4। तो मैं देखो इसका रैंक बढ़ा दिया मैंने, 4 कर दिया, बट आप देखोगे साइज क्या है, तो 2 2 4 3 12, 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है। तो रीशेप में कभी भी साइज चेंज नहीं होगा, आप टेंसर का रैंक ऊपर नीचे कर सकते, ठीक है। और ये सब देखेंगे कि एक्चुअली कैसे करना है, बट ये अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये सब टर्म्स याद रखो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये डीप न्यूरल नेटवर्क में हमें बहुत बार ऐसा जरूरत पड़ेगा कि हमें रीशेप करके टेंसर का रैंक बढ़ाना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, तो जरूरत पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ। और आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट समझ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा बार बार हमारे डीप न्यूरल नेटवर्क में, तो इसको समझना ही समझना। तो देखो ब्रॉड सिंपल है, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो रीशेप में क्या कर रहे थे, साइज सेम रखना था, बट उसकी रैंक बढ़ा दे रहे थे या घटा दे रहे थे, है ना। अब एक एग्जांपल लेके समझा, तो सपोज एक ए मैट्रिक्स है जिसका सपोज अगर हम लोग लेके चले कि 2x3 है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2x3 पहले तो एक कुछ रैंडम नंबर भर देते हैं, तो 2 रोज मान लो 1 1 एंड 3 कॉलम्स हैं, तो 2 1 2 1 मान लो, इस तरह से भर दिया, ये ए है। अब एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका अभी हम बोल रहे हैं कि इसका अभी रैंक 1 है, इसका हमने रैंक 2 ले रखा था ए मैट्रिक्स का, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसका 2 रैंक है, बी का अभी 1 रैंक है ना। 1 रैंक मतलब एक ही एक्सिस में, लाइक एन एरे, है ना। अभी ये मैट्रिक्स नहीं है, तो इसमें मान लो कि हम एक ही ले रहे हैं और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सपोज मान लो 3 एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं कि सपोज 1 2 1 है ना। अब हम बोलेंगे कि ए प्लस बी करो, तो क्या कर पाओगे एलिमेंट वाइज एडिशन, कि 1 को 1 से ऐड करें, 2 को 2 से ऐड करें, 2 को 1 से ऐड करें, बट 1 को फिर किससे ऐड करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, एरर दे देगा। लेकिन अगर हमको ये फिर भी परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले बी को क्या करेंगे, रिमेंबर कि ए का जो अभी रैंक है वो 2 है ना, और बी का रैंक 1 है, तो पहले तो हमको इसका रैंक बढ़ाना पड़ेगा, रैंक 2 पे लाना पड़ेगा, बट रिमेंबर कि साइज चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डॉट रीशेप करके, अगर इसमें अभी क्या है 1 रो इन 3 कॉलम है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसका रैंक 2 कर देंगे और इसको बोलेंगे तुम अभी तुम्हारा जो बेसिकली इसको 1x3 नहीं लिखते हैं ये, क्योंकि अभी एरे है। जब हमने रैंक 1 बोला था तो मतलब वो अभी एरे है, तो बस इसमें 3 एलिमेंट है, बस इस तरह से, नॉट 1 क्रॉस और 2 क्रॉस। 1 क्रॉस 2 क्रॉस तब का होगा जब हमारे पास दो एक्सेस हो जाएंगे, लेंथ कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों, है ना। तो अभी ये सिर्फ 3 एलिमेंट है, इसको हमको कन्वर्ट करना है 2 एक्सेस में, क्योंकि ए के साथ ऐड करने के लिए हमको इसका एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा, रैंक बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलेंगे कि तुम 1x3 हो जाओ, है ना, या 3x1 भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। अभी हम बोल रहे हैं कि 1x3 हो जाओ। 1x3 होने से क्या होगा कि हमने रीशेप कर दिया, बट इसकी डायमेंशन या फिर रैंक इसकी बढ़ गई, अब 2 रैंक का ये हो गया। थिंक ऑफ इट लाइक अब मैट्रिक्स हो गया है जिसमें 1 रो और 3 कॉलम्स है ना। बट अभी भी एलिमेंट्स तो अभी भी वही है 1 to 1, बट वो तो हमने एज अ कॉन्सेप्ट हमने उसकी रैंक बढ़ा दी है, ठीक है। बट फिर भी हम ए प्लस बी कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट क्या है कि आप ना किसी भी रो वाइज या कॉलम वाइज ना आप स्ट्रेच कर सकते हो एलिमेंट्स को, ताकि आप दूसरे के साथ इसका डायमेंशनलिटी मैच करा पाओ, तब आप एडिशन कर पाओगे। तो अगर हमको इसके साथ मैच कराना है तो हमको इसको 2x3 का बनाना पड़ेगा, बी को भी। अभी ये क्या है, रीशेप करने के बाद 1x3 का, ये अभी 2x3 का है। 1x3 करने के लिए इसको, इस वाले को हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रो वाइज अगर हम इसको स्ट्रेच कर दें तो इसमें भी रो वाइज कर देंगे तो इसका भी 2x3 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि तुम ब्रॉडकास्ट हो जाओ अलॉन्ग रो वाइज, क्योंकि अभी हमको इसके साथ मैच कराना है।
डिपेंडिंग ऑन यूज केस कि आपको किसके साथ ऐड कर रहे हो, आप उसकी डायमेंशन के साथ मैच करने के लिए आप उसको ब्रॉडकास्ट करोगे उस डायरेक्शन में और कितना करना है। तो अभी हम इसको अगर 1 की जगह 2 कर देंगे ब्रॉडकास्ट रो वाइज, तो ये कैसे दिखेगा 1 to 1 और इसी डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है तो 1 to 1 एक और दिखेगा। तो नाउ आवर बी बिकम्स 1 to 1 एंड 1 to 1। अब इसके बाद आप a प्लस बी करोगे तो आप ऐड कर सकते हो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 2 1 3 एंड 1 1 2। तो ये a प्लस बी हो गया और ये बहुत यूज़ होगा डीप न्यूरल नेटवर्क में, इसीलिए आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, है ना। तो ये हुआ ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट। अगर मान लो इसी में ए में अगर मान लो 3x2 होता और आगे अगर सिमिलरली हमारा 1 to 1 ही होता तो पहले हम रीशेप करके इसका रैंक बढ़ाते 1 क्रॉस सपोज या 1x3 कर दिया, और इसको 3x2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ता। तो सोचो, तो 1x3 है तो अब एक तो पहले रो वाइज 3 बढ़ाना है, और एक तो पहला चीज़ ये कि क्योंकि ये 3 है और यहाँ पे 2 है तो ये थोड़ा सा ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये इसको हम 3x3 करते तो हमको क्या करना पड़ता, हम इसको रो वाइज 3 टाइम्स बढ़ाना पड़ता। तो हम इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट 3 टाइम्स रो वाइज। अभी थ्योरी में बता रहा हूँ, मैं कोड में भी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या हुआ, कोड में कैसे लिखेंगे, बट अब ब्रॉडकास्ट का बस मतलब समझो। ब्रॉडकास्ट ना स्ट्रेच कर देता है सेम नंबर्स को अलोंग द गिवन कि रो के वाइज बढ़ाना है, कॉलम वाइज बढ़ाना है, और हायर डायमेंशन है तो किस डायमेंशन वाइज आपको इसको ब्रॉडकास्ट करना है, कितना स्ट्रेच करना है सेम नंबर को। जैसे 1 to 1 को हमने यहाँ पर रो वाइज स्ट्रेच किया तो 1 to 1 1 to 1 2 बार हो गया। नाउ यू कैन सिंपली ऐड इट, है ना, और ये बहुत यूज़ होगा। तो अब ये थ्योरी पार्ट आप सिंपली आप फिर से देख लो, मैं वही बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये थ्योरी समझो, टेंसर के साथ खेल पाओ। अब ये आज थ्योरी बता दी, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर कोड लिख के आइगन लाइब्रेरी का ये सारे चीज सेम चीज जो आज मैंने किया है कोड में बताऊंगा, कैसे आउटपुट दिखाऊंगा। यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ अब तो आराम से हम मैथमेटिक्स कर पा रहे हैं। और जब डीप न्यूरल नेटवर्क का हम कोड लिखेंगे तो ये बार बार रिपीट होगा, तो उस टाइम रिपीट हो सब नहीं समझने से बेटर है कि अभी आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सेटअप करूंगा, C++, CMake यूज करूंगा, ताकि क्योंकि हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो CMake मेक सेंस कि हम अपने अच्छे से सेटअप कर ले। पूरा आइगन लाइब्रेरी सेटअप करूंगा और अच्छे से ये सारे जो आज थ्योरी किया उसका पूरा मैथमेटिक्स यूज करके दिखाऊंगा, तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे डीप न्यूरल नेटवर्क का थ्योरी। तो आई होप यू लाइक इट। देखो वीडियोस मिस ना हो, क्योंकि मैंने पहले भी इसी पहले वाले वीडियो में यही बोला था कि सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियोस आए तो आप देखते जाओ, ताकि आप एक ना बुक कैसे पढ़ते हो कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस चैप्टर, अगर बीच बीच में एक देखोगे तो फिर नहीं समझोगे, फिर मेरे को बोलोगे, है ना। तो अच्छे से लाइन बाय लाइन करते जाओ, सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें वीडियोस आए तो पता चले, मिस ना हो जाए, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।